सबसे पहले like I've heard what ma'am said just now, and especially Rubina ma'am when she came and she said, the morality, the aspect of morality is coming down. नैतिकता बहुत सालों से और ग्रेजुअली हमें दिख नहीं रहा एकदम से नहीं, बट ग्रेजुअली विद जनरेशन नीचे आ रही है. तो पहले हम ये समझेंगे कि फ्रीडम से हम क्या समझते हैं. तो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि हमको आज़ादी दी गई है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है. पहले बहुत चला फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि भाई हमको आज़ादी चाहिए. बेसिक कंसेप्ट अगर अपन फ्रीडम का देखें तो हमें कोई आज़ादी देता नहीं है. आज़ादी हमको अल्लाह ने ऑलरेडी दी हुई. जब हम ज़मीन पर आए हैं तो अपनी आज़ादी को हम लेकर आए हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप ये देखेंगे कि एक समय ऐसा आया कि लोगों ने अधिकार मांगा और एक ऐसा इंस्टेंस हुआ कि लुई 16 को उन्होंने गुलोटीन किया, मार दिया, सज़ा दी, मौत की सज़ा दे दी. और उसके बाद जो रॉब्सपियर आए, रॉब्सपियर ने कहा हम सब एक है, हम सब बराबर है, हम सब इक्वल है और हम सब फ्री हैं. हम एक जैसा दिखेंगे, हम एक जैसा पहनेंगे, हम एक जैसा खाएंगे और यही हमारी फ्रीडम इक्वालिटी है. बट ऐसा नहीं है. ईश्वर ने, अल्लाह ने हम सब को अलग अलग बनाया है, अलग अलग सांचे. कोई दो लोग एक जैसा नहीं दिखते और यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है. तो ये जो एक मोरालिटी का चल रहा है कि हमें इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, इससे सुनना है. और आपको सच बोलूं कि जब मैं ये मोरालिटी और फ्रीडम के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो मैं खुद एक एक्सपीरियंस से निकली. और मैं आपको ऐसा नहीं कह सकती कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है. ये हम सब के लिए एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज है और हम एक दूसरे से ज़्यादा नैतिकता को जाने. उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस अल्लाह पर विश्वास करें और अपने प्रेयर में उससे पूछें कि बता नैतिकता का क्या मायना है. तो सिट इन टू प्रेयर, बो डाउन टू प्रेयर, आस्क योर गॉड, गिव मी द विजडम, नॉट द नॉलेज. मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं चाहिए कि वो ABCD में कितने अक्षरों से बना है, उसमें क्या क्या है. मुझे वो विवेक, दैट विजडम आई वॉन्ट, दैट विच यू हैव क्रिएटेड मी एंड आई वॉन्ट टू नो दिस. बहुत सारे सवाल मेरे अभी भी ऐसे हैं जो शायद मैंने साइडलाइन कर रखे हैं. मैं किसी से नहीं पूछूंगी, शायद उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है. मैं उसी से पूछूंगी जिसने मुझे बनाया है. और मैं इस बात को लेके बहुत स्ट्रांग हूँ कि वो जवाब मेरे पास आएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम एंड मोरालिटी. सेकेंड चीज़ जो मैं मुझे आपसे जो डिस्कस करना है कि फ्रीडम को तो हम समझ गए, मोरालिटी के एस्पेक्ट्स को भी हम समझ गए. एक बहुत अच्छा एनालॉजी दिया था कि काइट का, कि भाई काइट उड़ता है, उसकी स्ट्रिंग को हम कंट्रोल करते हैं. तो हम काइट अगर फ्री है और उड़ रहा है और ऊंचा जा रहा है, हमें बहुत खुशी है. बट अगर उसकी स्ट्रिंग्स, अगर हम उसको पर्सोनिफाई करें कि उसकी जो स्ट्रिंग है वो है नैतिकता, और अगर वो कट गई, टूट गई, वो कहाँ जाएगी? वो गर्त में जाएगी, वो ट्री में स्टक होएगी, उसका लाइफ ख़त्म होगा. तो फ्रीडम और मोरालिटी का जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा ही है. दोनों एक साथ ही चढ़ेंगे तो ही आपकी तरक्की का मतलब मेरा वो जो मटीरियलिस्टिक स्टेज में आज जो दुनिया जानती है उस तरक्की से मैं बात नहीं कर रही कि आप कितना अपने उस क्रिएटर के पास आ रहे हैं, वो है आपकी तरक्की. और आप कितना उस तरक्की के पास आएंगे. हम नया जनरेशन है, नई चीज़ें बदल रही हैं और लोग खुद अपने आप पे सवाल कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है. तो मुझे ऐसा लगता है द राइट आंसर यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम एनीवेयर इज़ फ्रॉम योर ओन गॉड, फ्रॉम योर लॉर्ड. एंड आई बिलीव that the God is one. मुझे सवाल ईश्वर से ये करना है कि एक ही धरती है, एक आसमान है,
और सब क्लेम करते हैं कि हमने बनाया है, हमने बनाया है। हमारे पास 10-15 तो नहीं है सृष्टि, एक ही है, तो इसका मतलब अल्लाह ताला एक है। So that gives me a lot of, because I see everybody as equal. I'm so happy that I had so much to learn, and I see that younger generations are coming up. और मुझे नए जो जनरेशन है, मुझे उन पर बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि उनमें जो लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने का जो उनका that is very nice, and I appreciate that. Okay, so moving ahead, ह्यूमंस में मोरालिटी का सेंस हमने बात करा, कहाँ से आता है, दैट कम्स फ्रॉम, क्यों ऐसा है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों मैंने उसको रिलीजन से, क्यों मैंने मोरालिटी को रिलीजन से जोड़ा, दैट आई वांट टू टेल यू। हर युग में, हर रिलीजन में झूठ पाप है, चोरी डकैती पाप है, इनफिडेलिटी पाप है, मतलब अपने शौहर या बीवी के अलावा कोई और रिश्ता रखना पाप है। हर रिलीजन में ये है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी जो मोरालिटी की बातें हैं वो हर युग में सेम है। इसका मतलब द डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑल दिस द मॉरल स्पेसिफिकेशन comes from religion. We need to attach ourselves. We need to actually come closer to the words of Lord, that what He wants to speak to us, we have to give ear to it. Sometimes I feel like, मुझे ऐसा लगता है कि हम बोल के बातों को समझाते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि हर चीज़ लोगों को समझानी पड़ेगी कि देखो भाई ऐसा है, ये गलत है, ये सही है, गलत। अब एक ऐसे स्टेज में मैं आ चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि zip your lips, let God work, let Him reach out to you, because if you keep speaking, you're actually responding to the outside sources. I don't know if I'm making some connection with you and you can understand that, कि हम जब बहुत बोलते हैं, हम तो बाहरी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमको अलग थलग कर दिया गया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। Zip. Give it to Lord, because the answer that He will give will be ultimate. So then अभी like I had talked about morality, नैतिकता, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं बनती। जैसे आज मैंने आपको 10 मिनट बोल दिया, मैम ने 10 मिनट बोल दिया, रुबीना मैम gave a wonderful thought. It cannot happen in one day. It takes years. बहुत साल लगते हैं उस कैरेक्टर बिल्डिंग में। तो कैरेक्टर बिल्डिंग बेसिकली कौन करता है? आपका फैमिली। ओके, एंड इफ़ योर फैमिली इज़ लूज, बच्चों को आप ये बोलेंगे कि भाई देखो तुम ये चीज़ें वहाँ रखो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा मत करो, खाने के बाद अपना प्लेट धो के रखो। आप खुद नहीं करते लेकिन आप बोल रहे हैं, बच्चा नहीं समझेगा। बच्चा वो समझेगा जो आप कर रहे हैं। He learns from what you do. So it's a major responsibility of the parents. अब्बा और अम्मी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। आप जो गलत करते हैं बच्चों को वो नहीं बोल सकते कि भाई मैंने तो किया गलत लेकिन तुम मत करना। What you have to do is, just giving you an example, कि this one, I'm sorry to Justin that I'm taking his name, ये बच्चा है और उसका एक बहुत अच्छी जगह एडमिशन हुआ, आई मीन एज अ फैकल्टी वो गया, उसको मैंने ही पढ़ाया था, तो हम लोग कनेक्टेड थे। तो बात ये हुई कि 6 महीने के अंदर उसको लगने लगा कि उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो हमने बात करी कि भाई ऐसा क्या किया, तुम ऐसे बहुत हार्ड वर्क करो। तो उन्होंने बोला कि मुझसे मैनेजमेंट ने ये एक्सपेक्ट किया कि मैं बाकी सब की बुराइयाँ आके उनसे बताऊँ, उनको बताऊँ कौन क्या कर रहा है, और ये मैंने सीखा नहीं है मैम। मैंने मेरे पेरेंट्स को ऐसा देखा ही नहीं है कि ये गलत तरीके से, और ऐसा ही हुआ। मुश्किल से शायद 8 या 9 महीने बाद उस बच्चे को उन्होंने रवाना कर दिया। एंड व्हेन आई हैड अ टॉक विद द मदर सेज, आपने इतने साल उस बच्चे को ये सिखाया है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, और वो बच्चा एक दिन में तोड़ नहीं सकता। सो एज पेरेंट्स एंड एज फैकल्टीज एंड एज टीचर्स, what responsibility we have, we need to build the younger generation like that in one day people ask them to break their morality and
and then, enjoy their freedom, they will not be able to do. They should not be able to do that. And that is the essence of what I was not able to give you that better, but I hope, I have reached out to your minds and you can retrospect. This is not a final word. ऐसा नहीं है कि ये अंतिम word है जो मैंने कहा है. शायद मैं experiment कर रही हूँ और आप भी. And hope so we'll come together in same, mindset. Thank you all of you.